ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण कैलाश संहिता अध्याय 23। यति के द्वादशाकृत का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूर्य जी के द्वारा इस संहिता का उपसार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों और शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बैठाकर पंचौरन पद्धति से उसका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प के प्राणी के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरु ही पूजा कृष्य, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशु का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों का पैर धोके आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भक्त से विभूषित उन ब्राह्मणों का पूर्वाभिमुख आसन पर बैठाए। वहाँ सदाशिव का अधिक क्रम से उन 8 ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों को भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। ये 4 गुरु ये हैं: गुरु, परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु को उनमें से उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। इन सबके लिए इदम आसनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु और अंत में आह्वायामी नमः कहकर आह्वान करें, यथा ओम अमुका नामम गुरुम आह्वायामी नमः, ओम परमम गुरुम आह्वायामी नमः, ओम परात्मम गुरुम आह्वायामी नमः, ओम परमेष्ठिम गुरुम आह्वायामी नमः। इस प्रकार आह्वान करके अर्घोदक अर्ध में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्ध निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अच्छन देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि के रूप में गुरुओं को तथा ओम सदाशिवा नमः इत्यादि रूप में 8 नामों से उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देवकर कृतमिद शंकर माधव ने संपूर्ण मस्तु की गई सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले का फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों के रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। इन आसनों को क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथा स्थान पर रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ में उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्यम इदम रसस्व, हे विष्णु इस हविष्य को लेकर आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिवादयो में पिता वरदा भवन्तु, सदाशिव आप मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वालों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षय सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें, सर्वथा कृत मस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानम तवा इस मंत्र का पहले पाठ करके 4 वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सुत का तथा सज्जोत जात आदि 5 ब्रह्मत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बैठाकर शुद्ध जल देने के लिए अदंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरना पादुका का आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद ले पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदाशिवदाय प्रता यथा सुखम गच्छन्तु, सदाशिव इस आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर इनको रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं होती। यह सब सत्य है, सत्य और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का भोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित कहा गया। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है, यह से विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे।
अतः यति यदि इस मार्ग पर चलकर शिव महस्म मसीम मैं शिव को इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिवरूप हो जाता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव का उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय माता पिता के सर्वदेव वंदित चरणामृत को चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेयों को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेवी जी के निकट जाकर उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानायक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वह शरीर की भांति सुधी बुलाकर उसके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण है जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तमन किया। उसके बाद देवी पार्वती और मस्तक महादेवी के चरणामृत को अपने मस्तक पर रखकर पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार पर्णों के अथर्वभूत महेश्वर का तथा वेदों का गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा, तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। अध्याय 23 कैलाश संहिता संपूर्ण।